शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 15 जिसका नाम है मदद। चलिए बच्चों इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि मदद यानी सहायता क्या होती है। आप बच्चों ये चित्र देख पा रहे हैं। एक शेर है जिसके ऊपर एक चूहा बैठा है। एक शेर था, वह गहरी नींद में सो रहा था। तभी वहां घूमता हुआ एक चूहा आया और शेर के ऊपर चढ़कर उछल कूद करने लगा। अब देखो बच्चों दूसरे चित्र में क्या दिखाया है कि शेर ने चूहे को पकड़ रखा है। चूहे के उछल कूद करने से शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। अब शेर कहता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो चूहा कहता है मुझे माफ कर दो, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूंगा, समय आने पर मैं आपकी मदद करूंगा। तो शेर ने बच्चों कुर्राते हुए कहा तुम जैसा छोटा चूहा मेरे किस काम आएगा, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ। शेर ने चूहे को छोड़ दिया और चूहा अपने बिल में चला गया। अब बच्चों देखो एक दिन क्या होता है। ये शेर देखो किस तरह जाल में कैद है। एक दिन शेर किसी शिकारी के जाल में फंस गया और बाहर निकलने के लिए गुस्से से दहाड़ने लगा। तो बच्चों चूहा शेर की दहाड़ सुनकर बिल से बाहर निकला और शेर को देखकर पहचान गया कि यह वही शेर है जिसने मुझे माफ किया था। तो चूहा कहता है घबराओ नहीं शेर भाई, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। चूहे ने अपने तेज दांतों से शेर का जाल काट दिया और शेर जाल से बाहर निकल आया। तो बच्चों चूहा कहता है तुमने भी तो मुझे माफ करके छोड़ दिया था, चलो आज से हम दोनों दोस्त हुए। तो शेर कहता है चूहे भाई मैं तुम्हें छोटा और किसी काम ना आने वाला समझ रहा था, लेकिन आज तुम्ही ने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। तो इस तरह बच्चों शेर और चूहे की मदद, शेर और चूहे एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। देखो चूहे इतना छोटा होते हुए भी कितने बड़े शेर की उसने मदद की थी। तो बच्चों हमने जो शेर और चूहे की कहानी पढ़ी है उससे हमने क्या शिक्षा ली है? यही कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। चूहा छोटा होके भी कितने बड़े शेर के काम आ गया। तो चलिए अब इस पाठ से संबंधित हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान। शिकारी जिसका अर्थ होता है आखेटक, दोस्त यानी कि मित्र, मदद सहायता, धन्यवाद शुक्रिया, माफ करना क्षमा करना। अब हम करते हैं इसका अभ्यास। मौखिक यानी कि ओरल, सही उच्चारण करो। गुस्सा, सभी बच्चे मेरे साथ साथ बोलिए, गुर्राता। कोशिश, दहाड़ता, माफ, धन्यवाद। बताओ चूहे को शेर ने क्यों पकड़ा? जल्दी बताओ। चूहे को शेर ने इसलिए पकड़ा था क्योंकि चूहे ने शेर की नींद खराब कर दी थी। क्या चूहे ने शेर की मदद की? हाँ बिल्कुल की थी। लिखित यानी रिटर्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। गहरी नींद में कौन सो रहा था? शेर। शेर को बाहर किसने निकाला? चूहे ने। रिक्त स्थानों को भरो। शेर की नींद खुल गई। शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। मैं चूहे को छोटा और किसी काम ना आने वाला समझ रहा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। चूहे ने माफी मांगते हुए शेर से क्या कहा? चूहे ने माफी मांगते हुए शेर से कहा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे किसी ना किसी काम आ जाऊंगा। चूहे ने जाल कैसे काटा? चूहे ने अपने तेज धार वाले दांतों से जाल को कुतर दिया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो बच्चों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसे हम छोटा समझते हैं परेशानी पड़ने पर बच्चों वह भी हमारी मदद, हमारे काम आ जाते हैं, हमारी सहायता करते हैं। भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज स्किल्स। पर्यायवाची शब्द लिखो। शेर, शेर का पर्यायवाची होगा बच्चों सिंह। वनराज, शिकारी का पर्यायवाची होगा आखेटक, शिकार करने वाला। आजाद, आजाद का होगा बच्चों स्वतंत्र, आजादी। पाठ्येतर गतिविधि यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटी देखिए। सोचकर बताओ कि अगर चूहा नहीं काटता तो क्या होता। अपने उत्तर पुस्तिका में शेर का चित्र बनाओ और उस पर 2 वाक्य लिखो। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। तब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।